सभी गुरुजनों से जो थोड़ा बहुत मैंने सीखा है मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की। नमस्कार, आप लोग का स्वागत है मेरे आरपी एस्ट्रो वास्तु चैनल। तो आज मैं बात कर रही हूँ चंद्रमा के बारे में। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से प्लैनेट्स हैं और उन प्लैनेट से क्या क्या रिश्ते हैं हम लोगों के, जिसमें कि सन, उससे हमारे पिता को हम देखते हैं, मून को हम अपनी माता से देखते हैं, मरकरी से बुआ, बहनें, मासी, इन लोगों को देखते हैं, जुपिटर से हम अपने गुरुजनों को, अपने दादा को देखते हैं, वीनस से हम अपने स्पाउस को देखते हैं, और सैटर्न से जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको देखते हैं, और राहु केतु भी हमारे जो है दादा नाना, इन लोगों को हम, इनके रिश्तों को हम उससे देखते हैं। तो आज मैं बात कर रही हूँ चंद्रमा की, क्योंकि चंद्रमा को हम माँ से देखते हैं। चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। प्लैनेट्स तो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन चंद्रमा क्योंकि मन का कारक है। चंद्रमा आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आपका मन जुड़ा है, आपके मन के भाव जुड़े हैं। जितने भी एक्सप्रेशंस, जितने भी भाव हमारे अंदर होते हैं वो चंद्रमा के द्वारा होते हैं। बेचैनी होगी, खुशी होगी, दुख होगा। इनफैक्ट चंद्रमा अगर खराब होता है तो डिप्रेशन हो सकता है, मेंटल डिस्टर्बेंस जितना भी होता है वो चंद्रमा के कारण ही होता है। तो चंद्रमा का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए आपके सारे प्लैनेट्स बहुत अच्छे हैं और वो आपको बहुत सारी चीज़ें देना चाहते हैं, उन प्लैनेट्स के आशीर्वाद हमको प्रॉपर तरीके से तभी मिलेंगे अगर हमारा मन करेगा कुछ करने का। तो सारी चीज़ें जो है वो मन से जुड़ी हुई होती हैं, और मन बहुत चंचल होता है। इसीलिए चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जो कि बहुत जल्दी मूव करता है। हमारे 12 हाउसेस होते हैं कुंडली में, जिसमें कि सारे हाउसेस फिक्स होते हैं और राशियां जो है वो चेंज होती रहती हैं। जिस हाउस में चंद्रमा होता है, मीन्स जिस नंबर में चंद्रमा बैठा हुआ होता है, हमारी वही चंद्र राशि होती है, और उसी को हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं कि हमारी राशि क्या है और उससे हमारा बिहेवियर कैसा होगा, हम किस तरीके से, कौन सी पॉजिटिविटी हमारे अंदर होगी, हम किस चीज़ को हम कर सकते हैं, पॉजिटिव ले सकते हैं अपनी लाइफ में, जो कि वो हमारी हेल्प कर सकता है। ये हमारी चंद्र राशि जो बताती है। और चंद्र राशि का किस तरीके से कुंडली में है वो चंद्र राशि, मतलब चंद्रमा को कौन कौन से प्लैनेट्स देख रहे हैं, या चंद्रमा किसी के संग कंजक्शन में तो नहीं बैठा हुआ है, मतलब युति करके तो नहीं बैठा हुआ है ग्रह में, उसको भी हमें बहुत ज़्यादा देखना होता है। क्योंकि अगर वो किसी मैलेफिक प्लैनेट के संग बैठा है या कोई मैलेफिक प्लैनेट उसको देख रहा है तो चंद्रमा हमारा पीड़ित हो सकता है, या किसी ऐसे घर में बैठा है चंद्रमा जो कि वो हमें पीड़ा दे सकता है। तो इसलिए चंद्रमा को देखना कुंडली में और उसको स्ट्रॉन्ग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मन हमारा सही रहेगा, मन तो फिर हम बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे। और चंद्रमा जो है वो एक राशि में 2.5 दिन के लिए रहता है, और इसी तरीके से जब वो 2.5 दिन करके अलग अलग राशियों में जाता है, जिस वक्त वो सूर्य के कम्प्लीटली ऑपोजिट होता है, मतलब सूर्य से 7वें घर में होता है, तो वो पूर्णिमा होती है। और जब वो सूर्य के संग बैठ जाता है पूरा चक्कर लगा के, जब जहाँ पे भी आपकी कुंडली में सूर्य बैठा हो, जब सूर्य के संग बैठ जाता है तो वो अमावस्या, मतलब कि नो मून डे होता है। इसी तरीके से वैक्सिंग और वेनिंग जो चंद्रमा है उसके बारे में अलग अलग तरीके की गणना करी गई है। कोई भी व्यक्ति किसी भी राशि में पैदा होता है तो वो एक पर्टिकुलर तिथि में भी पैदा होता है, तो उस तिथि को देख के भी और उसको जान के भी हम उसके बारे में ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर वो सूर्य के संग बैठा हुआ है तो मतलब अमावस्या तिथि के दिन पैदा हुआ है। अगर वो सूर्य के कम्प्लीटली ऑपोजिट बैठा हुआ है तो वो पूर्णिमा तिथि वाले दिन पैदा हुआ है, और उसी तरीके से तिथि जो है वो आगे और पीछे होती रहती है। तो चंद्रमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, क्योंकि हमारे मन को ठीक होना बहुत ज़रूरी है, हमारे मन को अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और ये सभी व्यक्तियों के लिए है, सभी स्त्री पुरुष, उन सब के लिए उनकी कुंडली में चंद्रमा का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा मन अच्छा रहेगा, कहते हैं मन अच्छा तो सब अच्छा, तो मन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो हर व्यक्ति को अपनी कुंडली के चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और एस्ट्रोलॉजिकल बहुत सारी ईजी रेमेडीज़ हैं जिनसे हम चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर लेडीज़ में देखा जाए, स्पेशली लड़कियां जब छोटी होती हैं तो उनको मरकरी से हम लोग देखते हैं, जब वो यंग होती हैं तो उनको वीनस से देखते हैं,
और साथ में हर लड़की के अंदर एक माँ होती है, और माँ को हम चंद्रमा से देखते हैं। हम अपनी माँ को भी चंद्रमा से देखते हैं, अपनी मातृभूमि को भी चंद्रमा से देखते हैं। जहाँ हम पैदा होते हैं उस जगह को भी हम चंद्रमा से देखते हैं। हमारी घर भूमि, जो हमारी गाड़ियाँ हैं, जो हमारा मन है, हर चीज़ जो है वो चंद्रमा से रिलेटेड है। और सर्वप्रथम माँ हमारी चंद्रमा से रिलेटेड है। तभी तो देखिएगा, माँ के आंचल में हर बच्चा जो है वो बहुत प्रोटेक्ट फील करता है। हर व्यक्ति जो है वो अपनी माँ से एक अलग तरीके के भाव रखता है, और माएँ इमोशनल होती हैं। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सबको जानने के लिए, कि हर माँओं को, कि उनका खुश होना, उनका प्रसन्न रहना, या उनको अपने मन को अच्छा रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वॉट एवर सर्कमटेंसेज इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हो, अगर आप एक्चुअली चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को आशीर्वाद दें, और आपको पता है आशीर्वाद एक भाव है, मुंह से बोलने से तो कुछ होता नहीं है, तो वो भाव उन तक तभी जा पाएंगे जिससे वो सक्सेस आए होंगे लाइफ में, या जो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं वो करेंगे, या बच्चे हमारे खुश रहेंगे। उसके लिए माँ का खुश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जो है वो माँ के गर्भ से जुड़े हुए होते हैं, माँ की नाड़ी से जुड़े हुए होते हैं। तो जब माँ जो है वो अप्रसन्न रहेगी, या नेगेटिव थॉट लेके बैठेगी, या डरेगी किसी चीज़ से, तो उसका इफेक्ट जो है वो उनके बच्चों पे पड़ता ही पड़ता है। तो आप जहाँ भी हो, आपके बच्चे जितने भी दूर आपसे हों, कहीं पे कोई कोर्स कर रहा है, या कहीं पे कोई सेटल है, जो कुछ भी है, लेकिन अगर आप माँ हैं तो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको खुश रहना है, आपको पॉजिटिव सोचना है। क्योंकि जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप खुश रहेंगे, आपका मन अच्छा रहेगा, तो आपके बच्चों के पास जो है वो एक आशीर्वाद जो है वो पहुंचता रहेगा, और वो जो है वो उतने ही स्ट्रांग रहेंगे। कई बहुत सारी माएँ हैं, इनफैक्ट सारे पेरेंट्स को अपने बच्चों की चिंता रहती है कि हमारे बच्चे लाइफ में सक्सेस पाएंगे, हमारे बच्चे क्या करना चाहेंगे, क्या करेंगे। तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जितनी भी घर की माएँ हैं, चाहे उन्होंने अपने बच्चों को, उन बच्चों को पैदा किया है या वो उनका ध्यान रखती हैं, हर औरत के अंदर एक माँ होती है। तो उसका काम है, दिस इज़ हर ड्यूटी, कि उसको अपने मन को शांत रखना है। आप मेडिटेशन करिए, और आप अपने आप को जितना खुश रख सकते हैं उतना खुश रखिए, क्योंकि जब आप अपने आप को खुश रखेंगे तो आपके बच्चों को किसी तरीके की, किसी प्रकार की कोई ज़्यादा रेमेडीज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली, उनका मन अच्छा रहेगा, उनका मन स्ट्रांग रहेगा, तो वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें मन से जुड़ी हुई होती हैं। अब अगर चंद्रमा की बात करी जाए, तो चंद्रमा को कैसे स्ट्रॉन्ग करा जाए, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि सबके लिए है। तो एक तो मैंने माओ के लिए बता दिया कि माओ को खुश रहना है, अपने आप को प्रसन्न रखना है, शांत रखना है। तो जितना आप शांत, संतुष्ट और जितना अच्छा महसूस करेंगे, उतना ही अच्छा होगा। और एक बात, अगर छोटी सी बात सोचिए, ध्यान दीजिए, तो खाली हाथ आए थे हम लोग, और खाली हाथ ही जाएंगे। ना कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाएंगे। तो जो कुछ भी मिला है उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करिए, खुश रहिए, और जो चीज़ हाथ से गई है तो भी तो सोचिए, फिर भी तो हम प्रॉफिट साइड में ही तो हैं। अगर इस तरीके के भाव को लेके चलें तो कभी भी किसी भी तरीके का असंतुष्टि आपके मन में कभी भी नहीं होगी। तो संतुष्ट रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और चंद्रमा के लिए, आपकी चंद्रमा कहाँ पे बैठा हुआ है कुंडली में, उसको प्रॉपर तरीके से देखना चाहिए, और उसके हिसाब से उसकी रेमेडीज करके उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ग्रहण वगैरह जब भी लगता है, तो उन ग्रहण वगैरह में जो ग्रहण के रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली घर की सारी माओं को, सारी स्त्रियों को, घर के सभी सदस्यों को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन स्पेशली माओं को, सारी लेडीज़ को, सारे व्यक्तियों को सबसे इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ का ध्यान रखना कि वो अगर अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो खुश रहें, मेडिटेशन करें, और अपनी माँ को, अपनी मदर इन लॉ को, उनकी सेवा करें, उनका ध्यान रखें, क्योंकि वो जो उनके मन से आपके लिए आशीष आएगा, उससे आपका मन संतुष्ट रहेगा, और उसी तरीके वही आशीर्वाद जो है वो आगे आपके बच्चों को आएगा। तो माओ का स्पेशल ध्यान रखें, माओ की सेवा करें, जो माँ तुल्य जितने भी लोग हैं उनकी सेवा करें, उनके आशीर्वाद लें, उनका ध्यान रखें।
टाइम टू टाइम उनको अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स देते रहे। माओ को क्या चाहिए होता है ज़्यादा, थोड़ा बहुत उनको गिफ्ट दीजिए, थोड़ी बहुत चीज़ों से ही वो बहुत जल्दी खुश हो जाती हैं। वो अपने बच्चों को थोड़ा सा भी, बच्चे उनके सक्सेस पाते हैं या उनका ध्यान रखते हैं, उनको स्पेशल केयर करते हैं, वो उसी में खुश हो जाती हैं। और उनका खुश होना बच्चों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और उनका खुश होना उनकी माओ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सोचिए, जस्ट इमेजिन करिए कि हमारे मन को खुश रखने के लिए और हमारे चंद्रमा का स्ट्रॉन्ग होने से कितनी सारी चीज़ें जो है हमारी लाइफ की सॉल्व हो जाती हैं। मन अच्छा रहेगा, हमारे जो माता लोग हैं वो लोग खुश रहेंगे, हमारे बच्चे खुश रहेंगे, तो सारी चीज़ें जो हैं वो मून से रिलेटेड है। मोस्ट फास्ट जो है वो मूविंग प्लैनेट है, वो हर बार अलग अलग तिथियों के हिसाब से चेंज होता रहता है। इसीलिए पूर्णिमा, एकादशी, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। जब भी कभी इस तरीके की कोई ऐसी तिथि आती है तो आप उनमें फास्ट रख सकते हैं। अगर आप फास्ट नहीं रख सकते हैं तो जो लोग फास्ट रखते हैं उनके लिए आप कुछ कर सकते हैं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप रुद्राभिषेक करिए। देखिए, महादेव जो हैं उनके मस्तक में चंद्रमा बैठे हैं, तो उनके मस्तक में चंद्रमा बैठे हैं, महादेव ने अपने सर पे उनको बैठाया हुआ है। और आप जब उन पे जल का वो करेंगे, अभिषेक करेंगे, तो उससे आपका चंद्रमा स्ट्रांग होता है। जब इवनिंग होती है, जिस समय चंद्रमा निकल जाता है, तो कोशिश कीजिए कि सनसेट के बाद मिल्क प्रोडक्ट्स का डोनेशन ना करें। मिल्क जो है, क्योंकि मिल्क या वाइट कलर की जितनी भी चीज़ें हैं एक्सेप्ट कर्ड, क्योंकि कर्ड को हम वीनस से देखते हैं, ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो चंद्रमा से ही रिलेटेड हैं। पर्ल, मोती भी चंद्रमा से रिलेटेड है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अगर हमारा चंद्रमा स्पेशली बहुत ज़्यादा वीक है, अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप एक बार कर सकते हैं, बट अगर वीक बहुत ज़्यादा है तो सनसेट के बाद चंद्रमा की चीज़ों का दान ना करें, सनसेट के बाद चंद्रमा की चीज़ों को ग्रहण ना करें, मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें, उनकी मिठाइयों को अवॉइड करें। हमारी बॉडी का 80% जो है वो वाटर ही है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारा मन इसी वजह से चंद्रमा पे से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। आपने सुना भी होगा, या आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये जानते भी होंगे कि जब फुल मून होता है तो टाइड्स भी हाई हो जाती हैं। जितने भी मेंटल डिस्टर्ब लोग होते हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि जितनी भी हमारी दिमागी परेशानियां हैं, डिप्रेशन हो गया या किसी भी तरीके की सोच हो गई, साइकोलॉजिकली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब हमारे चंद्रमा से रिलेटेड है। इसलिए मन का अच्छा होना और चंद्रमा का स्ट्रॉन्ग होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और चंद्रमा से ही हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स को भी चूज़ कर सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से हमारी लाइफ में सक्सेस होगा। तो आपको अपनी कुंडली में चंद्रमा को देखना बहुत ज़रूरी है। शिव जी की पूजा करें, उसको आप रेगुलर अपनी लाइफ में रखें कि आपका चंद्रमा जहाँ भी बैठा हो, अगर स्ट्रॉन्ग है तो और स्ट्रांग रहेगा, अगर वो वीक है तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। माताओं की सेवा करें, उनका ध्यान रखें, और स्पेशल चीज़ें, खुश रहें, संतुष्ट रहें। क्योंकि आप सोचिएगा कि अगर आप पीड़ा लेंगे, स्पेशली जितनी भी लेडीज़ हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ, अगर आप कोई मन में पीड़ा लेंगे, आप कोई मन में असंतुष्टि रखेंगे या किसी भी तरीके की आपको स्ट्रेस होगा, तो ध्यान रखिएगा वो जो स्ट्रेस के भाव है ना, वो सीधे हमारे बच्चों पे जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं ज़िंदगी में बहुत ऊपर उठें और सक्सेस पाएं और जीवन में सारी चीज़ें स्ट्रांगली कर सकें, हर माँ बाप ये चीज़ चाहते हैं, तो आपको अपना चंद्रमा और अपना मन को शांत और स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा की पूजा करें, चंद्रमा को अर्घ दें। जब भी फुल मून होता है तो उनको अर्घ देने से भी, जब हम जल अभिषेक करते हैं, शिव जी का अभिषेक हम लोग दिन में करते हैं, डे टाइम में करते हैं, शाम को भी कर सकते हैं बिफोर सनसेट। उसके बाद जब हम चंद्रमा, जब फुल मून होता है उसमें आप कुछ ना कुछ क्या कहते हैं, डे टाइम में आप किसी न किसी तरीके के सेवा वगैरह करें, मंदिरों में जाके सेवा करें, जो ज़रूरतमंद है उनको कुछ चीज़ें दें। लेकिन अगर आपका चंद्रमा बहुत कमज़ोर है तो इट्स रिक्वेस्ट कि आप लोग मिल्क प्रोडक्ट का डोनेशन बिल्कुल भी ना करें, दूध का डोनेशन ना करें, क्योंकि वो करने से आपका चंद्रमा और कमज़ोर होगा। ये कुछ चीज़ें हैं। उसके अलावा आपकी कुंडली में देखा जा सकता है कि कौन से नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं, किस पड़ा में आप पैदा हुए हैं, कौन सी राशि के साथ चंद्रमा है, आपके चंद्रमा को क्या प्लैनेट देख रहा है, किस युति में है, किस कंजंक्शन में है। तो उन सब चीज़ों को देख के और अच्छी तरीके से हम रेमेडीज़ को
वो कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, और हम रेमेडीज जो हैं वो बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, जिससे आप अपने मूड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो यही था मेरा एक छोटा सा वीडियो, स्पेशली मेरा मैसेज था सब उन माओं के लिए, उन सब ग्रेसफुल मदर्स के लिए, ब्यूटीफुल गॉर्जियस लेडीज़ के लिए, कि आप लोग खुश रहने की कोशिश करें। जितना आप खुश रहेंगे, जितना आप प्रसन्न रहेंगे, मेडिटेशन करिए, साधना करिए, जितना आपका मन अच्छा रहेगा, उतना आपके बच्चे जो हैं वो स्वस्थ रहेंगे, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे और लाइफ में सक्सेस पाएंगे। थैंक यू।